पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र के लिए मान लो यहाँ पे वस्तु है कोई ऑब्जेक्ट O, ठीक है। तो इससे चलने वाली किरणें ये अपवर्तन के पश्चात हम जान रहे हैं ये अवतल लेंस है, ये किरणों को फैला देता है। तो अपवर्तन के पश्चात ये इस तरह चले जाएगी, ठीक। अतः वस्तु, अब ये किरणें इधर तो मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस किरण को पीछे की ओर लाते हैं। तो मान लो यहाँ पे वो किरण आके मिलेगी, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, I1, ठीक। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ये जो उत्तल लेंस है उसको नाम दे देते हैं AB और ये CD, क्योंकि हम जान रहे हैं दो तलों से, दो वृत्तीय तलों से मिलकर बना रहता है AB और CD। तो हम सबसे पहले AB की बात करेंगे कि जो पहला पृष्ठ है AB, उसके लिए O वस्तु था, अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब कहाँ पे बना, I1 पे बना, ठीक है। अतः पहले पृष्ठ AB के लिए, पहले पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन सूत्र हो जाएगा। अपवर्तन सूत्र हमने गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन सूत्र ऑलरेडी निकाल के रखा है, μ/v - 1/u बराबर μ-1/r होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा अपवर्तन सूत्र। पहले लिख लेते हैं। अपवर्तन सूत्र है हमारा μ/v - 1/u बराबर μ-1/r। ये क्या है, अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र इसको हमको लेना है किसके लिए, पहले पृष्ठ AB के लिए, ठीक। तो मान लो पहले पृष्ठ AB का जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 है। पहले पृष्ठ AB के लिए वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी है, R1 है वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, μ/v प्रतिबिंब की दूरी, चूँकि यहाँ पे दो अलग अलग पृष्ठ है AB और CD, तो हम जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको भी दो भागों में बांट लेंगे। तो ये पहले पृष्ठ के लिए है, तो हम इसको बोलेंगे V1, तो हम V की जगह लिख देंगे V1 माइनस 1/u, तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो u ही है, तो u अपॉन बराबर हो जाएगा μ-1, r की जगह हम पहले पृष्ठ के लिए क्या रख देंगे, R1, ठीक। पहले पृष्ठ के लिए हमने प्रतिबिंब की दूरी कितनी मान ली थी, V1। तो ये पहले पृष्ठ का हमारा अपवर्तन सूत्र निकल गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पृष्ठ CD की। दूसरे पृष्ठ CD के लिए मान लो उसके लिए वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या मान लो वो R2 है सेकंड पृष्ठ के लिए, ठीक। दूसरे पृष्ठ के लिए एक और चीज़ है, देखो पहले पृष्ठ के लिए जो प्रकाश की किरणें हैं वो वायु से किस में जा रही है, ग्लास में। लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए जो किरणें हैं वो ग्लास से किस में आ रही है, एयर में, ठीक। सेकंड पृष्ठ के लिए ग्लास से किस में आ रही है, एयर। तो म्यू जो है वो यहाँ पे जो हमने म्यू यूज़ किया है अपवर्तनांक, वो यहाँ पे हम 1/μ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपवर्तनांक क्या यूज़ करेंगे, 1/μ, जस्ट उल्टा। एयर से ग्लास में जा रहा था तो हमने म्यू यूज़ किया है, तो जब उसका उल्टा हो रहा है तो अपवर्तनांक का भी क्या हो जाता है, उल्टा। तो हम अभी अपवर्तन सूत्र में क्या रखेंगे, 1/μ, ठीक। आप दूसरे पृष्ठ के लिए देखते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो I1 है वही अब किसकी भांति कार्य करेगा, वस्तु की भांति। मतलब ये जो I1 पहले पृष्ठ के द्वारा जो बना प्रतिबिंब I1 है वो दूसरे पृष्ठ के लिए किस तरह कार्य करेगा, वस्तु की तरह। तो इससे चलने वाले इससे किरणें जाएंगी, किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब ये किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलेगी वहाँ पे वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको हम दर्शाएंगे I से। ये वस्तु का क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब, और इस दूरी को हम दिखाएंगे V से, ठीक। ये अंतिम प्रतिबिंब है, इसलिए हम देखो प्रतिबिंब की दूरी अब हमने किससे दर्शाया, V से। पहला वाला जो था उसके लिए हमने किससे दर्शाया था, V1। अब इसके लिए अपवर्तन सूत्र में देखो, अपवर्तन सूत्र में म्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 1/μ। U की जगह हम रखेंगे यहाँ पे वस्तु की दूरी, यानी I1 वस्तु है तो वस्तु की दूरी कितनी है, V1, तो U की जगह हम क्या रखेंगे, V1, ठीक। चल 1/μ यहाँ पे पुट करते जाएंगे, 1/μ अपॉन V क्या है, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, ये V, तो ये V ही रहेगा, माइनस 1/u, U की जगह वस्तु की दूरी, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी कितनी है, V1, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 बराबर म्यू की जगह अगेन 1/μ
-1 ये हो जाएगा R2। ठीक, 1/μ को सॉल्व करें या दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस, अब यहाँ पे म्यू का गुणा करें तो म्यू म्यू कट गया, यहाँ पे म्यू का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा μ/v1 बराबर, इस पक्ष में भी म्यू का गुणा किए हैं तो म्यू म्यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे म्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये μ/R2। ये दे दिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर दिया हमने। ठीक, ये आ गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 म्यू का गुणा करने पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ के लिख लेंगे। तो देखो यहीं पे दिख रहे हैं ये μ/v1, जब इनको प्लस करेंगे इस समीकरण को और इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहीं पे देख लो ये जो μ/v1 है ये यहाँ पे माइनस में है, तो μ/v1 एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/v माइनस 1/u। ठीक, सेकेंड इधर वाला देखो μ-1 R1 और यहाँ पे 1 माइनस म्यू R2 है, दोनों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, R2 को माइनस में ले लेंगे, माइनस में लेने पे क्या हो जाएगा, ये जो म्यू है वो इधर आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा μ-1/R1, माइनस कॉमन निकालने पर। तो अब ये देखो ये क्या हो गया, μ-1/R1 था। सेकेंड के लिए हमने क्या किया है, प्लस करना था, चलो पहले प्लस ही कर देते हैं, 1 माइनस μ/R2। सेकेंड के लिए हमने क्या किया, μ-1R1, हम चाह रहे हैं ये भी μ-1 आ जाए, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया माइनस निकालने पर μ-1/R2। अब μ-1 दोनों में कॉमन है, इसलिए μ-1 को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ आपका अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, फाइनल हमारा इक्वेशन आ गया 1/v माइनस 1/u बराबर μ-1 और ये 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, अब इसे ये एक्चुअली ये अपवर्तन का आधा सूत्र हम लोग प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे हम v और u का एक्चुअली मान रखेंगे। ठीक, यदि वस्तु अनंत पर रहेगा, यदि वस्तु अनंत पर है, इसका मतलब हम u बराबर क्या मान रहे हैं, इन्फिनिटिव। यदि ये वस्तु जो है वो अनंत पे है, तो ये जो वस्तु की दूरी u को हमको क्या लेना पड़ेगा, इन्फिनिटिव। और हम जान रहे हैं यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, फोकस में। तो इस मान को यहाँ पे रखने पर ये क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/इन्फिनिटिव लिखने पर वो वैल्यू 0 ही आती है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/f बराबर μ-1 और ये 1/R1 माइनस 1/R2। यही पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र भी बोलते हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र भी बोलते हैं। ये और ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए यही फॉर्मूला आता है।